हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु और माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग चालू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं पदं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशताने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकाकांता राधाकांता नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। तो 11वें चैप्टर से आज चालू करना था हमको, 10वां हो गया था। तो जैसे कि हमने बताया था लास्ट टाइम भी कि अर्जुन कृष्ण की विभूतियों को जब सुनता है, सुनने के बाद भाव में आ जाता है और फिर उसकी इच्छा होती है कि जो मैंने सुना है मैं उसका दर्शन भी करना चाहता हूँ, उसको देखना भी चाहता हूँ। तो उसकी इच्छा से अर्जुन क्या करता है, अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या करिए, हमको अपनी विभूतियों का दर्शन कराइए। तो पहले 3 श्लोकों में अर्जुन कृष्ण की प्रशंसा करता है और कहता है कि हम आपकी विभूतियों का दर्शन करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी उसको चालू करें। अच्छा, और इस चैप्टर में क्या दिखाया है? चैप्टर में भगवान का विश्वरूप दर्शन दिया है, जिसको अर्जुन जिसकी अर्जुन प्रशंसा करता है भगवान की भगवत्ता को देख के। और अर्जुन जब दोबारा कृष्ण का श्याम सुंदर रूप देखता है तो आनंद में आता है। तो ये 2 चीजें इसमें दिखाई गई है, तो भगवान का विश्वरूप दर्शन और कैसे अर्जुन वापस कृष्ण का सौम्य रूप देखता है, श्याम सुंदर रूप, तो फिर आनंद में आ जाता है। तो ये 2 चीजें इसकी समरी है। तो हम लोग चालू करते हैं। अर्जुन वाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयुक्तं वचस्तेना मोहोऽयं विगतो मम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्ण। कि तो बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो जो विभूतियों के बारे में मुझे बताया कि वो कैसे आप में विद्यमान है, उससे जो मेरा मोह है आपकी शक्तियों के बारे में, वो मोह खत्म हो गया है। अभी मुझे पता चल गया है कि आपकी कितनी शक्तियां हैं या कैसी कैसी शक्तियां हैं। फिर वो बोलता है, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्ता कमल पत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। पढ़िए इसको।
हरे कृष्णा। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और अपनी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो भवापय हो, तो बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कैसे संसार की सृष्टि करते हैं, कैसे इसका विध्वंस करते हैं, कैसे सारे के सारे जीव आपसे आते हैं। तो त्वत्ता कमल प्रत्याक्ष, तो तत्व से ये कमल नयन, इसके बारे में मैंने सुना हुआ है। और कैसे आप सृष्टि और प्रलय करके भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रशंसनीय गुण है कि सब पूरे संसार की आप सृष्टि करते हैं और विनाश भी करते हैं और उसके बावजूद भी उसे आसक्त नहीं रहते। तो आप पहले भी बोल चुके हैं, माया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो इन सब श्लोकों में आप पहले ही बता चुके हैं कि कैसे आप इस संसार की सृष्टि करते हैं और विनाश करते हैं, फिर भी इससे आसक्त नहीं होते, अनासक्त रहते हैं। फिर अगले श्लोक में प्रशंसा करता है भगवान की। एवं एतद् यथा यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान से वो बोलता है कि जो भी आपने कहा है कि एवं एतद, कि कैसे आप पूरे संसार में व्याप्त हैं, इस संसार में, एतद मतलब इस संसार में, इस पर मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो सही है। किंतु फिर भी मैं आपके महात्म्य को देखना चाहता हूं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। तो आपके रूप को देख के मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, कोई और रूप देखने की इच्छा नहीं है। फिर कोई संशय नहीं है कि आप इस संसार में व्याप्त हैं कि नहीं है, उसमें भी मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि कैसे आप इस संसार में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं और कैसे आप संसार को आश्रय दे रहे हैं। तो कृष्ण को ये लग सकता है ना कि अरे दर्शन इसलिए करना चाहता है क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा सुन के। कई बार लोग कहते हैं आप बोलिए भगवान है, तो बोलते हैं कि दिखाइए भगवान का है। तो अर्जुन बोल रहा है इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे विश्वास नहीं है कि आप नहीं है, आप सब जगह व्याप्त नहीं है, मुझे मालूम है आप सब जगह व्याप्त है। और ऐसा नहीं है कि आपका रूप दुख देख के मैं बोर हो गया हूँ कि अरे कृष्ण आपका रूप अच्छा नहीं है, थोड़ा चेंज कर लीजिए ड्रेस। तो ऐसा नहीं है, तो मैं भी आपका रूप देख के भी संतुष्ट हूँ, किंतु जो मैंने सुना है उसको देखने की मेरे अंदर इच्छा है। तो कम से कम एक बार मुझे दिखाइए कि कैसे आप पूरे संसार में व्याप्त है। और उसका ये परपोर्ट वाला अच्छा है, इसी का तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य बहुत बढ़िया है इसका। हरे कृष्णा। भगवान ने यह कहा कि इन्होंने अपने साक्षात स्वरूप से ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। अतः
वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन कराना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए कराना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। हरे कृष्ण। तो ये जो है, ये मुख्य कारण है कि अर्जुन चाहता है कि बाद में आके कोई भी आएगा बोलेगा कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, तो कोई ऐसे आके धूर्त व्यक्ति आके लोगों को मूर्ख बनाएगा, तो उनको, वो किसी को मूर्ख ना बना पाए, उसको प्रूव करने के लिए अर्जुन ऐसा बोलता है। क्योंकि अगर कोई धूर्त व्यक्ति आके बोलता है हम भगवान हैं, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, आप अपना विराट रूप दिखाइए। और यदि वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप उसके काबिल नहीं है, तो हम अगले श्लोक में देखेंगे अर्जुन क्या बोल रहा है, हम काबिल नहीं, लेकिन आप योगेश्वर हैं, आप हमको वो काबिलियत दे सकते हैं ताकि हम आपको देख सके। तो आप तो योगेश्वर, आप शक्ति दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई आएगा तो आप बोल सकते हैं कि आप विराट रूप दिखाइए। तो ये एक तरीका है, टेस्ट है, जिससे सिद्ध हो जाएगा कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी विराट रूप दिखाया था अद्वैत आचार्य को और नित्यानंद प्रभु को, ताकि अद्वैत आचार्य भी चाहते थे कि वो सिद्ध करें जैसे चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। तो ये प्रूफ है कि जो विराट रूप दिखा सकता है वो भगवान है, अन्यथा वो भगवान नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारे कल्कि हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे भगवान होते रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में थोड़ा ज्यादा है। तो एक बार तीन कल्कि भगवान में लड़ाई चल रही थी, कौन कल्कि है। तो उनको स्टेज पे बुलाया गया और प्रोग्राम हुआ के पब्लिक से पूछा गया कि आप चूज करिए इनमें से कौन कल्कि है, कौन है कौन नहीं है। तो इस तरह से कल्कि को खुद सिद्ध करना पड़ रहा है कि वो कल्कि है, ये हालत हो गई है। तो हमारे भक्त लोग उनके पास गए, एक कल्कि, वो कल्कि के पास में, विजयवाड़ा के पास में रहते हैं वो कल्कि अवतार। तो उनको भक्तों ने दिखाया कि देखिए शास्त्रों में लिखा है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आते हैं, और कलयुग 4,32,000 साल का है, और सिर्फ 5,000 साल गए हैं। मतलब आपको 4,27,000 साल बाद प्रकट होना था, थोड़ा जल्दी प्रकट हो गया। तो कल्कि जी बोलते हैं, कहते हैं कि एक्चुअल में क्या है, तो इसका मतलब हम कल्कि नहीं है, लेकिन कोई तो अवतार पक्का है, इतना कंफर्म है। कौन सा अवतार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई तो अवतार पक्का है। तो इस तरह धूर्त बड़े बैठे हैं, तूंद निकली हुई है, सर गंजा हो गया है, बाल झड़ गए हैं, और बोलते हैं हम कल्कि है। अरे भगवान को सबसे सुंदर होना चाहिए, और आप अपने आप कल्कि बता रहे हैं। कुछ सालों पहले, कुछ एक ही साल पहले गुजरात में एक आदमी था, तो 3 महीने तक वो अपने गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको निकाल देंगे। तो बोला आपको पता नहीं हम विष्णु हैं और हम विश्व शांति के लिए ध्यान कर रहे थे। अरे भाई, विष्णु भगवान को ध्यान करने की आवश्यकता थोड़ी ना पड़ती है। तो इस तरह से धूर्त बड़े बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला हुआ है। प्रभुपाद जी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर कोई बोल देता आई एम गॉड, तो बोलते यूर डॉग, आप भगवान आप कुत्ते हैं। एक बार एक आदमी था यहाँ, खैर ये भक्तों के बीच में चल रहा है तो हम बोल भी सकते हैं ओपनली। तो ओशो करके संस्था है, तो वो बीच में बोलने लगे थे कि हमारे जो संस्थापक आचार्य है रजनीश, वो भगवान है। तो भगवान रजनीश बोला करते थे। तो उनके जो मेन इंचार्ज है, वो मेन इंचार्ज
वो पूना बॉम्बे में रहा करते थे। तो उसमें प्रभुपाद जी जब पूना आए थे तो प्रभुपाद जी संतरे खा रहे थे। तो उन्हीं के जो भाई हैं, कोचो का उस समय इंचार्ज था यहाँ पर इंडिया का, तो वो प्रभुपाद जी को मिलवाने के लिए लाया अपने भाई को। तो वो आया, बैठा, और प्रभुपाद आराम से संतरा खा रहे थे और बड़े स्टाइल से उसका जो बीज होता है, बीज को थूक रहे थे। तो वो आया, बैठा, बोला कि प्रभुपाद ये हमारा भाई है। प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, प्रभुपाद जानते थे। प्रभुपाद लगभग 2 मिनट बाद बोले, एक बीज को उठा के बोले, तुम्हारा भगवान एक बीज बना सकता है क्या? देखो इस बीज में कितनी शक्ति है, इसमें जब पेड़ निकलेगा उस पेड़ में इतने सारे संतरे आएंगे, उन संतरों में फिर बीज आएगा, उसे फिर पेड़ आएगा। तुम्हारा भगवान एक बीज भी बना सकता है क्या? तो फिर वो कुछ कुछ बोलने लगा, थोड़ा प्रभुपाद जी भी गर्म हो गए। तो प्रभुपाद को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अगर कोई भगवान है उसको विश्व रूप दर्शन कराना चाहिए, वरना वो भगवान नहीं कहला सकता है। हाँ। उसी तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का एक स्टूल टेस्ट भी है। स्टूल टेस्ट, स्टूल टेस्ट क्या है? जब ऋषभ देव इस संसार में आए थे, अवतार हुआ था उनका, तो आखिरी समय में जब उन्होंने वानप्रस्थ धारण किया तो उन्होंने अजगर वृत्ति धारण की थी। तो जहां वो खाते थे कभी कभी वहीं पे मल त्याग कर देते थे, लेकिन जब वो मल त्याग करते थे तो 10 योजन मतलब 80 मील दूर तक उसे खुशबू आती थी, बदबू नहीं, खुशबू। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये भगवान का स्टूल टेस्ट है। अगर कोई बोले हम भगवान है तो उसको बोलिए आप मल त्याग करिए, और मल त्याग करने पर उसकी खुशबू 80 मील दूर तक जानी चाहिए। अगर 80 मील दूर तक उसकी खुशबू नहीं आ रही है, पहले बात तो बदबू नहीं आनी चाहिए, और दूसरी बात अगर खुशबू भी आ रही है तो 80 मील दूर तक जानी चाहिए। नहीं जा रही है मतलब भगवान नहीं है वो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का स्टूल टेस्ट है। उसी तरह से प्रभुपाद बोलते हैं कि स्टोन टेस्ट भी है भगवान का। क्या स्टोन टेस्ट है? तो बोले कि जब समुद्र मंथन लीला चल रही थी तो मंदार पर्वत धंसने लगा नीचे। तो कूर्म अवतार कछुए के रूप में आए और नीचे से मंदार पर्वत को धारण किया, क्योंकि उनके पीठ में खुजली हो रही थी। तो जब पर्वत यहाँ वहां हिल रहा था तो उनकी पीठ की खुजली दूर हो रही थी, और पीठ की खुजली दूर होने पर उनको बहुत आनंद आ रहा था। तो वो सांस छोड़ रहे थे, और उनके सांस छोड़ने की वजह से उसमें लहरें प्रकट हो रही थी क्षीर सागर में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये है उनका स्टोन टेस्ट। तो अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूं तो पर्वत लाने की आवश्यकता नहीं है, एक खुरदरा पत्थर लेके आइए और पीठ पे जोर से घिसिए। अगर वो उसको आनंद आता है तो वो भगवान है, चिल्लाता है तो भगवान नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, धूर्त लोग हैं, जो भारत में अपने आप को भगवान बोलते रहते हैं, और ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको विश्वास भी कर लेते हैं। उनकी गिनती में कोई कमी नहीं है। एक बार की बात है कि हमारे एक भक्त, कुछ लोग जानते होंगे, एक राधा गोपीनाथ प्रभु करके हैं चौपाटी के। हाँ। तो वो बता रहे थे कि वो उनका एक बार वो सब्जी खरीदने के लिए बाहर गए, बहुत पुरानी बात है, जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जब सब्जी खरीदने गए तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत बड़ा पंडाल लगा है और एक बाबा बैठा हुआ है और हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो उन्होंने वहां पे देखा, फिर देखा कि ये मौनी बाबा है, कुछ बोलता नहीं है। तो जब प्रभु जी ने देखा कि यार कोई तो लग रहा है कि जान पहचान का ही है। तो बोले कि ये कौन है, समझ में नहीं आया। फिर वो चले गए, वापस जाने लगे। जब वो जाने लगे तो बाबा के शिष्य लोगों ने उनको बुलाया, तो अंदर गए। तब मौनी बाबा ने अपना व्रत तोड़ दिया, बोलना चालू कर दिया। तो बोले पहचाने मुझे? कह रहे तुम भी बाबा हो मैं भी बाबा हूँ, दोनों बाबा बन गए। तो बोले कि लेकिन तुम कैसे, तुम कौन हो तुम? बोले अरे तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुमको याद नहीं है? बोले अरे तुम यहाँ पर कैसे? तो बोला कि जब बीए की कक्षा में
मैं 3 बार फेल हुआ। जब तीसरी बार फेल हुआ तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं जोरों से चिल्लाने लगा कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ। और आस पड़ोस के लोग आ गए, उनको लगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है कि मैं भगवान हूँ, तो सब आके मुझे भगवान बना दिया। अभी कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है, कुछ आता नहीं तो बोलेंगे कैसे? कुछ आना चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे। तो बढ़िया है, मौनी बाबा बन जाओ। अभी इतने सारे चिड़े चपाटे हैं और बहुत पैसा आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से भारत में और भगवान बनना बहुत आसान है। तो उन्हीं को एक्सपोज करने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे कौन भगवान है कौन नहीं है, अर्जुन ये आग्रह करता है कृष्ण को कि आप अपना विश्व रूप दर्शन कराइए। तो अभी 14 श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर कोई बोलता है कि आप क्वालिफाइड नहीं है, तो हम ये 4था श्लोक दिखा सकते हैं। मन से यदि तत्शक्यम मया दृष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो बोलते हैं अगर आप सोचते हैं कि मैं देख सकता हूँ, तो लेकिन फिर भी आप कौन है? योगेश्वर हैं। तो योगेश्वर जब अर्जुन बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं भले ही अयोग्य हूं। तो पहली बात तो बोलता है अगर मैं क्वालिफाइड हूं तो दिखाइए। फिर दूसरी बात बोलता है दूसरी लाइन में, अगर मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, लेकिन आप कौन है? आप योगेश्वर हैं। तो आप मुझे वो क्वालिफिकेशन दे सकते हैं जिसके द्वारा मैं आपके विश्व रूप का दर्शन कर सकूं। तो आप योगेश्वर, आप ये कर सकते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसो वत्सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण पहले अर्जुन को अपने विश्व रूप दर्शन कराते हैं। तो जैसे खासकर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो लोग पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं बोलते हैं भगवान को, सहस्त्र शिरसा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद। तो कभी आप शिव मंदिर में जाइए या विष्णु मंदिर में जाइए, वो पुरुष सूक्त प्रेयर बोलते हैं। तो वो कौन सा रूप है? वो रूप है ये विश्व रूप दर्शन। तो विश्व रूप की प्रार्थना करते हैं वो लोग। तो भगवान पहले क्या करेंगे, कैसे वो अंतर्यामी के रूप में पूरी प्रकृति में व्याप्त हैं, वो जो विश्व रूप है उसका दर्शन कराएंगे। और उसके बाद में वो भगवान अर्जुन को काल रूप का दर्शन कराएंगे। भगवान बोलते हैं काल रूप का। काल रूप मतलब भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, भविष्य काल में क्या होगा। अर्जुन तीनों चीजें एक साथ देख सकता है। तो पहले सब चीजों को, भगवान के जो हजारों रूप हैं, उनको एक जगह देखेगा ना। जैसे अगर कोई बहुत ऊंची चीज है तो हम उसको नहीं देख सकते। मान लीजिए चींटी के सामने अगर हाथी आ गया है, तो चींटी को लगेगा ये दीवार है, हाथी को नहीं देख पाएगी। तो उसी तरह कोई चीज बहुत बड़ी तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, या कोई चीज बहुत छोटी होती है तो भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, हम उसको आंख से नहीं देख पाते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ क्या कराएंगे, छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज एक साथ अपने शरीर में एक जगह दिखा देंगे। तो वो कृष्ण कराने वाले हैं। उसी तरह से ना, तो उसी तरह से भगवान के जो अलग अलग रंग के रूप हैं वो एक ही जगह दिखाएंगे।
जैसे इंद्र चंद्र वायु वरुण इतने सारे देवता हैं, उनको एक जगह दिखा दिया। तो इस तरह से कृष्ण अभी ऐसा रूप दिखाने वाले हैं जहां अर्जुन की जो इच्छा होगी वो अर्जुन देख सकता है। तो अभी वो आगे बोलते हैं, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अस्य नो मरुतस्तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाचर्याणि भारत। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, प्रणाम। हे भारत, लो तुम आदित्यो वस्तुओं रुद्रो अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्ण, प्रणाम। जिसने कभी नहीं देखा है उनका भी दर्शन करो, क्योंकि रुद्र आदि की को देखने के लिए लोगों को तपस्या करनी पड़ती है, पर अर्जुन को यहाँ तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण स्वयं अपना रूप दिखाने जा रहे हैं, अलग अलग रूप। फिर वो बोलते हैं, इहैकस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद दृष्टुमिच्छसि। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ तक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान क्या बताते हैं, यह इस समय इस ब्रह्मांड में जो तुमको चीजें करोड़ों साल यहाँ वहां घूमने से मिलेंगी, तो एक स्थान उसको एक में देख लो। क्योंकि ब्रह्मलोक से जाके ब्रह्मलोक से लेके शिवलोक जाने में हो सकता है करोड़ों साल चले जाएं, लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुमको उतना ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं है। सारे रूपों को मैं एक ही जगह दिखाने वाला हूँ, एक स्तंभ एक ही जगह पे। हाँ। फिर जब वो कृष्ण काल रूप दिखाएंगे तो क्या दिखाने वाले हैं, यच्चा अन्य जो तुम देखना चाहते हो। जैसे कि तुम्हारी पराजय होगी या विजय होगी। क्योंकि विजय होगी या पराजय होगी वो तो समय के बाद में ही पता चलेगा, भविष्य में पता चलेगा। लेकिन काल रूप में कृष्ण क्या करने वाले हैं, वो भी दिखाने वाले हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि मेरा शरीर जो है उस पूरे ब्रह्मांड का आश्रय है। हाँ, तो इसलिए जो चाहिए तुम वो देख सकते हो। और फिर वो क्या बोलते हैं कि लेकिन कैसे देख पाओगे, वो भगवान अगले श्लोक में बताता है। ना तु माम शक्य द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। पढ़िए इसको। कृष्ण प्रभु जी, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान दो चीजें बोल रहे हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, पहला अर्जुन को बोल रहे हैं एक बद्ध जीव की तरह। तो बद्ध जीव की तरह क्या बोल रहे हैं, बद्ध जीव अपनी भौतिक आंखों से सच्चिद आनंद रूप का दर्शन नहीं कर सकता है। जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते अपनी भौतिक आंखों से। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरा रूप है ये सच्चिद आनंद है, ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। तो इसीलिए तुमको मैं एक दिव्य आंखें दूंगा जिसके द्वारा तुम सच्चिद आनंद जो मेरा रूप है उसको देख सकते हो। तो पहला मीनिंग ये है, ये शिक्षा के रूप में है। पर सत्य क्या है, सत्य ये है अर्जुन की आंखें योग माया से ढकी हुई हैं। जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था, आपको याद होगा कि जब तक भगवान के शुद्ध भक्त वो योग माया से नहीं ढके हुए हैं तब तक वो कृष्ण के माधुर्य का दर्शन नहीं कर सकते। यशोदा मैया जब तक ये नहीं भूलती हैं कि कृष्ण भगवान है
तब तक वो वात्सल भाव बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह से अर्जुन के अंदर भी साखर रस है, और साखर रस को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने योग माया का पर्दा डाला हुआ है। तो जब तक कृष्ण अपनी मधुरता दिखाने के लिए जो ये योग माया का पर्दा है उसको नहीं हटाएंगे, तब तक अर्जुन नहीं दर्शन कर सकता है भगवान के महानता का। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अपना जो ऐश्वर्य रूप है उसको दिखाने के लिए मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देखने वाला हूं, क्योंकि प्रेममयी आंखों से तो मुझे मेरे महानता को नहीं देख सकते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर की मां क्यों ना हो, अगर मां है तो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की तरह कम देखती है, बच्चे की तरह ज्यादा देखती है। तो अगर वो टाइम पे खा नहीं रहा है तो डांटेगी भी उसको, ये नहीं बोलेगी भाई प्राइम मिनिस्टर है कैसे डांट सकते हैं। तो उसी तरह से जब तक वो प्रेम का पर्दा हटेगा नहीं, अर्जुन कृष्ण की महानता को नहीं देख सकता है। इसलिए कृष्ण उस पर्दे को अभी हटाने वाले हैं ताकि कृष्ण अर्जुन क्या कर सके, वो विश्व रूप का दर्शन कर सके। और फिर आगे संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो विश्व तो मुखम जब यहाँ बोल रहे हैं तो पहले भी नहीं ठीक है ये अगला श्लोक है। ओके। अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और उनके अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। तो यहाँ पे शब्द जो इस्तेमाल किया, आखिरी शब्द जो है वह विश्व तो मुखम। विश्व तो मुखम यहाँ पर कहने का मतलब है जिनका मुंह पूरे विश्व में फैला हुआ है तो उनको विश्व तो मुखम कहते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने मुंह सारे चेहरे सारे जगह देखे। और ये दृष्टि किसको मिल रही है? ये संजय को मिल रही है। तो संजय वाचा लिखा हुआ है ना, तो संजय को भी उस विश्व रूप का दर्शन करने का मौका मिला किसी कृपा से? व्यास देवी कृपा से। उस तरह से अगर गुरु की कृपा है तो व्यक्ति असंभव कार्य भी कर सकता है। तो 12 नंबर, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। यदि आकाश में हजार एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो पहला जो भा है, यदि भा सदृशी सा स्यात्, तो वो भा बताया गया है किसके बारे में? ये देदीप्यमान या प्रकाश के बारे में बताया गया है। कितना प्रकाश? हजारों सूर्यों का प्रकाश। तो हजारों सूर्यों का प्रकाश अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो शायद भासस, जो ये महात्मा जो भी विश्व रूप है, शायद ही उनके प्रकाश के समान
हो सकता है। तो भगवान इतने ज्यादा प्रकाश में दिखाई दे रहे थे इस विश्व रूप में। और फिर बाद में उसके विश्व रूप के बारे में बताते हैं। तत्रैक्स्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्ण। तो इस तरह से तत्र मतलब उस रणभूमि में देव देवस्य, तो जो देवों के देव हैं भगवान, अस्य मतलब उनके शरीर में, उनके शरीर में उसने क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड को देखा, जो कि देखना असंभव है, लेकिन देखा पूरे ब्रह्मांड को। तो उन्होंने देखा कि कैसे भगवान के एक एक हिस्से में प्रविभक्तम, एक एक करके बहुत सारे चीजें दिखाई दे रही हैं। मतलब एक एक करके एक ही जगह अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा आ रहा है। तो एक एक हिस्से में से बहुत सारे रूप दिखाई पड़ रहे थे। तभी तो सारे ब्रह्मांड एक साथ आएंगे ना। तो इस तरह से उसको दिखाई पड़ रहा था, एक एक रूप में, एक जगह में बहुत सारे रूप दिखाई दे रहे थे। अनेकधा, तो बहुत सारे जो रूप थे वो सोने के, चांदी के, इत्यादि के बने हुए थे। बहुत सारे रूप इतने बड़े थे कि बहुत बड़े बड़े थे, पर भी छोटी छोटी जगह दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से सारी चीजों को अर्जुन ने एक ही जगह देखा। हाँ, तो ये जो साधारण संभव नहीं है, वो संभव हो रहा था। और फिर वो बोलते हैं 13 नंबर श्लोक में, 13 हो गया ना कि 12 हुआ है? 13 हो गया ना? 13 हो गया। हाँ, तो 14 नंबर है। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर अभासत। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। तो उस तरह से अर्जुन विस्मय रस दिखाता है। तो आप इसका तात्पर्य पढ़ ली, तात्पर्य अच्छा है इसका। हरे कृष्णा। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि अर्जुन तथा कृष्ण के परस्पर संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उसके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्र में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और यह सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के परस्पर आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में यह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रक्रिया इस प्रकार की हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे अर्जुन पहले साकरस में था, अभी साकरस खत्म हो जाता है और अभी विस्मय रस आ जाता है, विस्मित हो जाता है वो कृष्ण के रूप को देख के। और आगे हम देखेंगे विस्मय के बाद में भयभीत भी हो जाता है। तो इस तरह से रस बदलते हैं।
और वो देखने के बाद में अर्जुन क्या बोलता है, तो अब अर्जुन अभी तक संजय ने क्या क्या देखा था संजय ने बताया है, अब अर्जुन क्या देख रहे हैं अर्जुन बोल रहा है। तो इस तरह से रूप को देख के अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन वाचा पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वां तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम ऋषिम स सर्वान उर्गाम स दिव्यान। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो इस तरह से अर्जुन ने भूत विशेष मतलब जो भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, सबको देखा और देखा कि कैसे वो अलग अलग चीजों से बाहर आ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले स्कंद में कि 4 तरीके से या 4 चीजों से जीव राशियां बाहर आती हैं। अंडे से, अंडज, उद्बीज मतलब बीज से आती हैं, स्वेदज मतलब श्वेत या फिर पसीने से आती हैं, और चौथा जरायुजा मतलब माता के गर्भ से प्रकट होती है। तो इस 4 रूपों में जीव राशियां इस संसार में आती हैं और चारों जो ऐसे जीव हैं वो सब के सब अर्जुन को यहाँ दिखाई दे रहे थे कृष्ण के शरीर में। और साथ में उसको क्या दिख रहा था, तो जो गर्भोदक्षाय विष्णु जिस से सैया में शयन करते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उसको वासुकी कहते हैं। ये वासुकी नाग नहीं है, से सैया का नाम ही वासुकी है। मतलब वो ब्रह्मांड के सबसे नीचे हिस्से को देख रहा था और ब्रह्मांड हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी की। नहीं आ रही माता जी। बीच में थोड़ा गायब हो गया था। हाँ, तो इस तरह से अर्जुन सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक दिखता है। तो ये अर्जुन ने बताया, तो ये संभव है। अच्छा, अधीश्वर माधव प्रभु का कोई प्रश्न था क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने कहा ना कि जीव राशियों का प्रकट 4 प्रकार से होता है और भागवतम में उसका वर्णन है, तो कहाँ पे प्रभु जी? चौथे स्कंद में ना? नहीं, पहले स्कंद में। पहले स्कंद में। हाँ, और कई बहुत जगह बहुत सारे लेक्चर्स में प्रभुपाद जी ने बताया है। इसमें पहले स्कंद में तो है ही, उसके अलावा भी बहुत जगह है। तो भागवतम में ही प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं। ओके प्रभु जी। हाँ, ब्रजराज नंदन प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा, ये आपने जो 4 बताए प्रभु, अंडा बताया, पसीना बताया माता के गर्भ से, और एक और बताया प्रभु, मिस हो गया। उद्बीज मतलब बीज से। ओके। हाँ, 4 रूप। थैंक यू। उत्तम मांगनी माता जी।
माता यू हैव टू अनम्यूट। हाँ अभी आ गया माता, हो गया। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। संजय का विश्वरूप दर्शन करने का मौका मिला ना, ये संजय कौन है? संजय के बारे में कुछ बता दीजिए प्रभु जी। तो संजय व्यास देव के पुत्र है, इतना क्लियर है। और व्यासदेव के सॉरी पुत्र नहीं, सॉरी शिष्य हैं, शिष्य व्यासदेव के शिष्य हैं संजय, और वो उनके असिस्टेंट हैं धृतराष्ट्र के। और कुछ इतना विश्वरूप दर्शन करने का इतना मौका मिला, उसका उसके लिए क्या महत्व है उसका, इसीलिए मैंने पूछा। ओके ओके, वो मेन रीजन है क्योंकि वो व्यासदेव के शिष्य हैं, तो व्यासदेव की कृपा से उनको विश्वरूप दर्शन करने का मौका मिला। तो उसका मेन सारांश क्या है, अगर गुरु की कृपा होती है तो कोई भी व्यक्ति विश्वरूप दर्शन कर सकता है। हरि बोल। ठीक है, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी 16 नंबर। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं उसके पहले वाला माता जी सॉरी प्रभु जी। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। मैं न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्णा। तो इस तरह से अर्जुन को कुछ दिखते नहीं, मतलब सबको सारी चीजें इतनी सारी दिखती है कि बोलता बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर वो बोलता है किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तान लार्कद्युतम अप्रमेयम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुट, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्णा। इतने सारे रूप अर्जुन को एक साथ दिखाई देते हैं। अच्छा, उत्तमांगनी माता जी स्टिल हैव सम क्वेश्चन या पहले से है? ओके नहीं, पहले से ही प्रभु, अभी नहीं। ओके थैंक यू। तो 17 हो गया, 18 हो गया हमारा। हरे कृष्णा। 17 हो गया। 17 हो गया। ओके 18 बचा है। त्वम अक्षरम परमं वेदित्वम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम तम अव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। पढ़िए इसको। कृष्णा प्रभु जी, आप परम आद्य यज्ञ वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। तो आप अक्षर हैं, त्वम अक्षरम। अक्षरम मतलब आप वो हैं जिनको सारे ज्ञानी प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म को, तो आप ही वो ब्रह्म है। निधानम, और इस संसार में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो कहां पर आता है? आपका ही आश्रय लेता है। इस तरह से आप कौन है? निधानम भी है।
क्योंकि ये सारा संसार किस पर आश्रित है? आप पर ही आश्रित है। तो ये उनके बारे में बता रहे हैं, महाविष्णु के बारे में, कैसे सब कुछ भगवान महाविष्णु पर ही आश्रित है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुतास्तवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, बेस अंत है। आपकी असंख्य भुजा है और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपको मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। वो दिख रहा है कैसे भगवान सारी दिशाओं को जला रहे हैं। तो ये अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है कुछ चीजें। तो कुछ शब्द जैसे अनादि है, ये पहले भी बोल चुका है, दोबारा बोल रहा है। तो वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कैसे भगवान, कैसे वो विस्मय रस में है। और क्योंकि अर्जुन क्या बता रहा है? आप आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं। तो वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि भगवान अभी अपना काल रूप दिखा रहे हैं। क्योंकि आदि, मध्य और अंत कब आता है? समय के अनुसार आता है। और अर्जुन आदि, मध्य और अंत तीनों एक साथ देख रहा है, तो अभी वो काल पुरुष के दर्शन करने लगा है। हाँ, इसलिए वो देख रहा है कैसे भगवान हर चीज को यहां वहां जला रहे हैं, काल पुरुष। तो काल पुरुष का दर्शन चालू हो गया 19 नंबर श्लोक से। फिर 20 नंबर श्लोक। द्यावा पृथिव्योर इदमंतरम ही व्याप्तम त्वेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। तो सारे के सारे लोग उनको इस काल रूप को देख के कैसे हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। तो देवता गण भी जो हैं वो काल रूप से बहुत भयभीत रहते हैं। क्यों भयभीत रहते हैं? क्योंकि उनको पता है अभी जो भी आनंद भोग कर रहे हैं, समय के साथ क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा। तो जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वापस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, फिर से मिडिल ईस्ट में जाके काम करना पड़ेगा। तो देवता लोगों को डर लगता है मिडिल ईस्ट में आने से, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? काल रूप से बहुत भयभीत हो जाते हैं। हाँ, तो ये भगवान यहाँ पर ये अर्जुन देख रहा है कैसे सबके सब काल रूप से बहुत भयभीत है। तो संसार में अच्छी पदवी, अच्छा धन, अच्छा यश, अच्छा स्वास्थ्य, इन सबको प्राप्त करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। और मिलने के बाद में क्या होता है? भयभीत हो जाते हैं कि ये चला ना जाए। धन ज्यादा हो जाता है तो रात की नींद उड़ जाती है। खासकर किसी देश में अगर मान लीजिए सुरक्षा प्रक्रिया अच्छी नहीं है तो डर लगा रहता है कि कोई चोर आगे चोरी कर लेगा, या फिर गवर्नमेंट आगे टैक्स ले लेगी, लोग टैक्स चोरी करते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार आके पैसे मांगेगा और वापस नहीं करेगा। पैसा आता है तो रिश्तेदार भी बताते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए। तो इस तरह से लोगों को डर लगता रहता है, तो भय आता है इस संसार में। उसे पदवी अगर अच्छी है तो टेंशन लगा रहता है कोई हमको नीचे ना गिरा दे, तो वो आता रहता है। तो इस तरह से सबके सब काल रूप से भयभीत हैं और मृत्यु से सब भयभीत हैं ही।
हाँ, तो अभी कोरोना चल रहा है तो लोगों को भय लगा रहता है, हमको ना हो जाए, हमको ना हो जाए। छींक भी आती है तो डर लगता है कोरोना तो नहीं है। या भी किसी को डराना है तो बंदूक दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सामने जाइए, थोड़ा छींक दीजिए, लोग छींक के सुन के ही भाग जाते हैं आसपास से। तो इस तरह से सबके सब काल से भयभीत है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। आदिश्वर माता प्रभु। प्रभु जी, श्लोक संख्या 20 का जो तात्पर्य है प्रभु जी, जहाँ पर लिखा है कि यह विश्व रूप का दर्शन सिर्फ अर्जुन ने नहीं है बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। और दूसरा फिर लास्ट लाइन लिखा है कि भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो प्रभु जी, यहाँ पर संजय एवं अर्जुन के अलावा और कोई भी था जिन्होंने विश्व रूप का दर्शन किया? और दूसरा कि अन्य लोकों में किन्होंने, यानी देवी देवताओं ने भी इस विश्व रूप का दर्शन किया था? तो देवी देवताओं को तो आगे हम देखेंगे भी कैसे देवी देवता भयभीत होते हैं, तो इसका मतलब वो भी इस काल रूप का दर्शन कर रहे थे। और जो कुछ लोगों के बारे में लिखा, जो लोग क्वालिफाइड थे वहां पे ज्योतिष क्षेत्र में, जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, उन्होंने भी देखा, पर उनका नाम लिखा हुआ नहीं है, तो कह नहीं सकते किसने देखा किसने नहीं देखा। शायद भीष्म देव ने देखा होगा, तो देखा होना चाहिए, और हो सकता है अन्य पांडवों ने भी देखा हो, तो पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने देखा, इतना क्लियर है, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। ठीक है ना प्रभु जी? अन्य लोगों में सिर्फ यही स्वर्ग लोक देवी देवताओं ने ही देखा है और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी यह दिव्य रूप का दर्शन किया था? देखिए, जितना हमारे आचार्य लोगों ने बताया है उतना हमको पता है, तो आचार्य लोगों ने इतना ही बताया है कि अन्य लोगों ने देखा, उसका डिटेल बताया नहीं है, और डिटेल अभी तक एटलीस्ट बताया भी हो तो मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। ओके, ठीक है, ओके प्रभु जी। तो फिर 21 नंबर, अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति केचित भीता प्रांजलयो गृणन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभि पुष्प पुष्कलाभि। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का कुछ लोग स्वस्ति वचन बोल रहे हैं, जो हमारे ऋषिगण हैं, हाँ, जो भक्तगण हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से सबके सब या तो भयभीत हैं या प्रशंसा कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि अन्य लोग भी देख पा रहे थे। और फिर 22 नंबर, रुद्रादित्या वसवो ये चा साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोस चोस्म पाश्चा गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च व सर्वे। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। तो वो लोग सब के सब आश्चर्य से भगवान को देख रहे थे। तो चोस्म च ऊष्म पास, पहली लाइन में आप देखेंगे, आखिरी वाला मरुतस चोस्म पाश्चा। तो ऊष्म पा का मतलब क्या है? वो लोग जो लोग ऊष्मा को पीते हैं,
तो ऊष्मा को कौन पीता है? जो पितृग्रहण होते हैं वो ऊष्मा को पीते हैं। जो पितर लोग होते हैं, पिंडदान जिनको करते हैं, तो वो लोग ऊष्मा पीते हैं। और उससे समझ में आता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, सोमरस, सोमरस भी इससे समझ में आता है कि वो ऊष्मा के रूप में ही है। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना, देवतागण सोमरस पी रहे हैं, सोमरस का पान कर रहे हैं, तो वो साधारण नहीं है, वो ऊष्मा के रूप में है। तो ये यहाँ पे से ये समझ में आता है। फिर 23 नंबर, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुरूपादम बाहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रविथा तथा हम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हाँ, तो अभी अर्जुन को भय आना चालू हो गया है। तो पहले सिर्फ विस्मय था कि ये आश्चर्य रूप दिखाई पड़ रहा है, अभी वो देख देख के वो डर जाता है, क्योंकि अलग अलग दांत दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं। और ये रूप बहुत अद्भुत क्यों है? अद्भुत इसलिए है क्योंकि जहां पर हाथ दिखाई देता है वहां पैर नहीं दिखाई देता है, जहां पैर दिखाई देता है वहां मुंह नहीं दिखाई देता है, जहां मुंह दिखाई देता है वहां दांत नहीं दिखाई देते हैं, पर यहाँ सारी की सारी चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो अर्जुन अभी वो रूप को देख के भयभीत हो जाता है, शांत नहीं रहता है। ओम प्रकाश प्रभु का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यह आपने अभी बताया उष्मा, पितर लोग उष्मा पीते हैं, क्या होता है प्रभु जी? हाँ, उष्मा आपने बताया ना अभी कि उष्मा पीते हैं, पितर लोग उष्मा पीते हैं, तो उष्मा क्या होता है प्रभु जी? स्टीम, स्टीम। अच्छा, स्टीम होते हैं। हाँ, ओके, ठीक है प्रभु जी। नीरजा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे 22 नंबर श्लोक में आपने बताया वो आदित्य गण, फिर वसु, अष्टावसु, अश्विनी कुमार, परंतु प्रभु जी ये साध्य क्या होता है? साध्य भी एक तरह के देवता हैं, इनको उच्च कोटि के नहीं पर देवता कहते हैं। कुछ देवता होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, ये सब। और जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, सद्य हैं, ये सब के सब थोड़े लोअर डेमिगॉड्स कहलाते हैं। जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये यक्ष जो होते हैं वो भी कई बार देखा गया है कि वो थोड़े बुद्धिमान भी होते हैं, तो प्रभु जी यक्ष के बारे में आप कुछ बता सकते हो? यक्ष कुबेर के सेना के लोग हैं। तो यक्षों का काम क्या है? कुबेर कौन है? कुबेर देवताओं के खजांची हैं, वो खजाने को रखते हैं, और यक्ष लोग उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए भारत में आप बहुत जगह देखेंगे जहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे सोने का महल है, यहाँ पर कुछ धन गड़ा हुआ है, तो वहां पे यक्ष रहते हैं, और कोई भी जाता है तो उसको मार देते हैं, तो उसको छूने नहीं देते हैं। तो छोटे में मैंने देखा है, 3-4 जगह ऐसे देखा हुआ है जहाँ पे लोग बोलते थे यहाँ पर यक्ष रहता है, तो यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। तो वो काम होता है। अभी 24 नंबर, नभास्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवित्तांतरात्मा धृतिम न विंदामि समम च विष्णु। पढ़िए इसको। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अर्जुन अभी भयभीत हो जाता है।
द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टे विकाला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पढ़िए इसको। हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपका प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हाँ, उस तरह से अर्जुन पूर्ण रूप से भयभीत हो जाता है और मोहग्रस्त हो जाता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य नाचने लगते हैं। कभी सिद्ध हो गया कि आप भगवान हैं, तो विश्व रूप उनको देखते हैं, बोलते हैं अरे इन लोगों को भयभीत होना चाहिए, तो खुश हो रहे हैं। अर्जुन कैसा, अर्जुन भयभीत हो जाता है। तो आगे अर्जुन बोलता है अमी च त्वाम धृष्ट राष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवाव नेपाल संघो भीष्मो द्रोणा सूत पुत्रस्तथासो साहस मदीयेरपि योध मुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संद्रस्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूँ। तो इस तरह से अर्जुन खासकर जिनके लिए रो रहा था, कह रहे ये लोग मर जाएंगे, तो भीष्म देव, द्रोणाचार्य, तो वो अभी क्या देख रहे हैं कि भाई उनको मरना ही है। तो कृष्ण इनडायरेक्टली अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो ना करो, ये लोग युद्ध क्षेत्र से वापस जाने वाले नहीं है जिंदा। इनको तो मृत्यु प्राप्त होने वाली है, 100% गारंटी है। तो वो भविष्य में देख रहा है कैसे काल रूप भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण और उनके साइड के भी जो बहुत सारे योद्धा थे सबको खा रहे हैं। मतलब युद्ध होने वाला निश्चित है और ये सब लोग मरने वाले एकदम निश्चित है। लेकिन अर्जुन अगर भगवान युद्ध करेगा तो उसको श्रेय मिलेगा उनका वध करने का, लेकिन उसको अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि कृष्ण पहले ही उनको मार चुके हैं। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण सबके सब मरने वाले हैं। और कैसे मर रहे हैं वो लोग, ये लिखा हुआ है यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रम एवाविमुक्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसंति वक्त्राणि विज्वलंती। पढ़िए। हरे कृष्णा। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इसलिए संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक मतलब जहां पे हर क्षण किसी ना किसी की मृत्यु होती रहती है। हम लोग उसको भूल जाते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर गौशाला में रहते हैं तो रोज सुबह जब उठते हैं इतने सारे कीड़े मकोड़े, कभी कभी छिपकली, तो इतने सारे जीव जंतु डेली दिखाई पड़ते हैं मरे हुए। बहुत सारे कीड़े हैं तो वो रात को ही पैदा होते हैं और सुबह तक मर जाते हैं। तो हर क्षण यहाँ पे किसी ना किसी की मृत्यु होती रहती है, इसीलिए संसार को मृत्यु लोक भी कहते हैं। ये मृत्यु लोक है। तो ये एपिसोड आता है महाभारत में, जब युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को प्यास लगने लगती है।
तो युधिष्ठिर महाराज पहले भीम को भेजते हैं कि भीम जाके पानी लेके आओ। तो भीम ने बोला लेके बाद में आके पहले खुद पी लेते हैं। तो भीम इस तरह जब जल ग्रहण करने जाता है तो वहां यक्ष आता है, यक्ष बोलता है कि मैं यहाँ की रक्षा कर रहा हूँ, तुम यहाँ का पानी नहीं पी सकते हो। तो भीम बोलता है मैं यक्ष पे ध्यान नहीं। अर्जुन, नकुल, सहदेव जब सबके सब चले जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं वहां पे जाते हैं। देखते हैं कि पांचों के पांचों जो चारों भाई हैं, चारों के चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तब वो यक्ष बोलता है कि मैं उनको जीवित तब कर सकता हूं जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो यक्ष बहुत सारे प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर सुंदर उसको उत्तर देते हैं। तो यक्ष कहते हैं वो धर्मराज थे, उनके ही पिता, जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, हाँ, एक बतख के रूप में। तो एक प्रश्न वो क्या पूछते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज कौन सी है? तो वो उत्तर में देते हैं, बोलते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषावस्तारम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथा परम। तो अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, हर क्षण एक एक करके लोग कहाँ जा रहे हैं? यमालय, यम लोग जा रहे हैं, यम जी के घर जा रहे हैं। लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो बचे रहते हैं उनको क्या लगता है? हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। उनको लगता नहीं कि हम भी कभी मरेंगे। तो वो कहते हैं किम आश्चर्यम अथा परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर क्षण लोग मर रहे हैं और हमको लग रहा है हम मरेंगे नहीं। तो क्योंकि आत्मा अगर मर है तो हमको कहीं ना कहीं विश्वास क्या लगता है हम मरेंगे नहीं। लेकिन ये शरीर पक्का नष्ट होगा, आज नहीं तो कल, गारंटी है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे डेथ रेट कितना है? कितना बोलते थे? 100% है, हर किसी को मरना है। तो ऐसा नहीं है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो जिसका जन्म हुआ है और जो मरा ना हो। जो जिसका भी जन्म हुआ है हर कोई मरने वाला है। लेकिन हम क्या होते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय का सदुपयोग करके उसको आत्म साक्षात्कार में लगाता है। अन्यथा मृत्यु सबको आने वाली है। कई बार लोग अपने, आप घर में जाइए तो पुरखों की फोटो लगा के रखते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं। पर वो भूल जाता है कि अगली फोटो आप ही लगने वाली है, उसमें भी कोई माल्यार्पण करेगा तो अगला नंबर आपका है, वो याद नहीं रहता है। तो उस तरह से मृत्यु का कोई भूल जाता है। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो अभी 29 नंबर श्लोक, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसंति नागाय नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाश विसंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ। पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो ये तो सबने देखा है दृश्य, कैसे पतंगे उनसे आकर्षित होते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ले ली यसे ग्रसमानास समन्ताल लोकान समग्रान वदने ज्वलद भी तेजो भीर आपूर जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपंती विष्णु। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आप आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से अब सबको झुलसा रहे हैं, सबको मार रहे हैं यहाँ वहां पे। और फिर वो पूछना चाहता है कि अभी आप कौन हैं?
तो ये 31 नंबर पे पूछता है, आख्या ही में को भवानुग्रह रूपो नमोस्तुते ते देव वर प्रसीदा विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। पढ़िए इसको। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो इस तरह जब वो प्रश्न पूछता है तब काल रूप यहाँ पर बोलने वाले हैं। तो भगवान अब जो काल रूप है वो बोलते हैं। श्री भगवान वाचा कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम्हें ही प्रवृत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो एक्चुअली भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे बिना भी ये सबके सब मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये बच जाएंगे। तो युद्ध करो ना करो वो लोग वैसे ही मरने वाले हैं। हाँ, इस तरह इसमें अच्छा दिया है वैसे। नहीं, वो कवर कर चुके हम लोग, जरूरत नहीं है। उसमें प्रभुपाद जी कठ उपनिषद का, अच्छा कठ सुनो उपनिषद का जो श्लोक दिया है बस उसका वो पढ़ लीजिए, अर्थ प्रभुपाद जी नीचे देते हैं। अतः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका क्षण करने वाला है, भक्षण करने वाला है। और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। तो भगवान बता रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मणा क्षत्रिय और बाकी सब जो भी लोग हैं भगवान सबको क्या करते हैं, सबका ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते रहते हैं काल रूप में। तो इस तरह से पांडवों को छोड़ के सबके सब मारे जाने वाले हैं। तो मात्र चतुरांगी सेना भगवान की जो है, कुछ पांचाल मतलब पांचाली के सेना के जो लोग थे, पंचाल नरेश के, और ये क्या नाम है, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। तो जो लोग द्वारका से आए थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, पंचाल और पांडव लोग, ये लोग ही बचे हुए थे। लेकिन बाद में शिव जी अश्वत्थामा में प्रवेश करके पंचालों को भी मरवा देते हैं, उनको भी मार देते हैं। तो अश्वत्थामा सबको आके मार देता है। तो बाद में सिर्फ पांडव बचते हैं और द्वारकावासी बचते हैं, अश्वत्थामा और कृपाचार्य बचते हैं, बस कोई बचता नहीं। तो सबके सब कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं महाभारत युद्ध में। तो इसलिए भगवान बता रहे थे कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, मृत्यु आने वाली है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में एक कहानी सुनाते एक आदमी के बारे में कि उसको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उसको लगा कि एक तरीका है मृत्यु को टालने का। तरीका क्या है, अगर मैं अपने शरीर में मल लगा लेता हूं तो यमराज बदबू के कारण आएंगे नहीं और इस तरह से मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। तो अपने पूरे शरीर में मल लगा लेता है बचने के लिए। लेकिन यमराज जी अरेंजमेंट करके आते हैं, वो साथ में सुअर लेके आते हैं।
सुअर आके सारा मल खा जाते हैं और फिर यमराज उसको लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह से कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता है। हाँ, तो कुछ भी करे मृत्यु आने वाली 100% गारंटी है। अगला 33 नंबर। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मये वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सर्वसाची, तुम तो युद्ध की केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्, तो सिर्फ तुमको निमित्त बनना है, बाकी तो ये वैसे भी मरने ही वाले हैं। तो एक और श्लोक ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेंगे। हाँ, द्रोणाम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जिमावतिष्ठ युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। पढ़िए इसको। कृष्णा। लॉर्ड द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो जाओ। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। इसका तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य अच्छा है। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उनका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा योजनाओं का अनुसरण करें और जीवन संघर्ष में विजयी बने। इस तरह से ये एक लेसन है हमारे लिए। क्या हम उससे सीख सकते हैं कि हमको मात्र निमित्त बनना है भगवान की सेवा में। कई बार क्या होता है, हम लोग प्रचार तो करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग प्रतिष्ठा की भी आशा रखते हैं कि सबको पता चलना चाहिए कि ये किसने किया है, मैंने किया है। और इसी वजह से भक्तों में जनरली झगड़ा होता है। तो झगड़े का ये मुख्य कारण होता है, क्योंकि झगड़े के जनरली 3 कारण होते हैं: कनक, कामनी, प्रतिष्ठा। लेकिन कनक और कामनी की बात आती है तो भक्त लोगों में उतना थोड़ा वैराग आ ही जाता है उन चीजों से। तो मुख्य जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो प्रतिष्ठा के कारण होता है। तो हमको क्या समझना चाहिए कि ये हम लोग सिर्फ निमित्त हैं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। और सत्य भी यही है। अगर हम कृष्ण भावनामृत संघ में नहीं आए होते तो हम लोगों को कितना ज्यादा आकर्षित कर सकते थे। मेरे को तो पहले मालूम है, भक्ति माने के पहले ठीक से बोलना भी नहीं आता था, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रचार करने की शक्ति आ रही है, कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। जो भी हम लोग कीर्तन सीखते हैं, वाद्य यंत्र सीखते हैं, या फिर गीता भागवत सीखते हैं, अरे इतने आचार्य लोगों ने इतने सारे तात्पर्य दिए हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं ना, उन्हीं कृपा से हो रहा है। फिर कुछ भी प्रीचिंग प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे लोग साथ देते हैं। कोई प्रसाद बनाता है, कोई लोगों को फॉलो अप करके लेके आता है,
और वहां तो शायद उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट करता है उसका इधर उधर पे, और इतने सारे लोग साथ देते हैं तब जाके एक व्यक्ति भक्त बनता है। और उसके पहले भी हमारे प्रोग्राम आने के पहले हो सकता है उस व्यक्ति को कहीं कीर्तन सुना होगा, प्रसाद दिया होगा, कुछ सुकृति ग्रहण की होगी, उन लोगों ने भी प्रचार किया हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कोई भक्त बन जाता है तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, कहते हैं कि मैंने ही भक्त बनाया उसको। तो याद रखना चाहिए कि हम लोग निमित्त हैं और बहुत सारे लोगों की सहायता से कोई भक्त बनता है। तो इस तरह से भी हम प्रतिष्ठा आशा से मुक्त रहेंगे तो बड़े आराम से भक्ति कर सकते हैं। एक बार हम एक भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में, नया प्रोग्राम चालू हुआ था, वहां क्लास देने के लिए गए। उसी दिन कम से कम 4 भक्त आके बोले कि प्रभु जी ये प्रोग्राम हमने चालू किया है। पहला बोला मैं कन्विंस हो गया इसी ने किया है, दूसरा बोला कि मैंने किया है, तो मैंने पता नहीं भाई, तीसरा चौथा, फिर बाद में पता चला कि चारों का कुछ ना कुछ हिस्सा था, चारों ने कुछ काम किया इसलिए ये चालू हुआ है। तो उस तरह से एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, कई लोगों का कार्य होता है, और जब भगवान की कृपा होती है तब कुछ भी कार्य संपन्न होता है। हाँ, इसलिए अगर हमको ये याद रहेगा कि हम निमित्त हैं तो भगवान हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य करा सकते हैं। जैसे जब कृष्ण भगवान कालिया दमन लीला में नृत्य कर रहे थे, तो जब वो बजा रहे थे बांसुरी, बाकी अलग अलग देवता भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे, वो सबके सब बजा रहे थे पीछे पीछे। लेकिन फिर कृष्ण बांसुरी को ऐसा बजाने लगे कि वो लोग इंस्ट्रूमेंट बजा ही नहीं पा रहे थे। उसलिए जब कृष्ण नाच रहे थे, अप्सरा लोग नाच रही थी पीछे पीछे, जैसे हीरो नाचता है ना, पीछे लोग नाचते हैं। तो शायद यहीं से देखा होगा, काले दमन लीला से देखा होगा उन्होंने। तो कृष्ण नाच रहे थे, पीछे पीछे अप्सरा लोग भी नाच रही थी। फिर कृष्ण इतना तेज नाचने लगते हैं कि वो लोग थक जाती है, नाच नहीं पाती है, कृष्ण ऐसे नाचने लगते हैं। तो कृष्ण वहां पे क्या दिखाते हैं? कृष्ण दिखाते हैं कि भले ही बांसुरी सबसे सरल वाद्य यंत्र है, क्या है, बंबू की लकड़ी है, कुछ छेद है, बस कुछ नहीं है, आराम से कोई भी बांसुरी बना सकता है। खासकर मुरली जो है, मुरली कोई बना सकता है। लेकिन भगवान उसको सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो मुरली की ध्वनि इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कोई और वाद्य यंत्र उतना सुंदर नहीं बज रहा था। तो उसी तरह से हम लोग कितने भी अक्षम क्यों ना हो, तेज ह्यून क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, कृष्ण चाहे तो किसी को भी अपना निमित्त बना के कुछ भी कार्य करा सकते हैं। तो कृष्ण में वो शक्ति है। लेकिन क्योंकि अगर हमको निमित्त बनाएंगे, हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, इसलिए कई बार कृष्ण हमको यूज नहीं करते। बोलेंगे इसको ज्यादा यूज करेंगे ये इसका पतन हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ अगर हम निमित्त बनेंगे तो कृष्ण हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो ये हम लोग इस प्रसंग से सीख सकते हैं। ठीक है, पूनम माता जी आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि अश्वत्थामा को भगवान कृष्णा ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि उन्होंने तो पांचाल के पुत्रों को भी मारा था और दुर्योधन के पक्ष से भी वो मतलब युद्ध कर रहे थे। तो दुर्योधन के पक्ष से जो भी युद्ध कर रहे थे उनकी सबकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्हीं को छोड़ दिया। और फिर उन्होंने तो ये अपने अभिमन्यु के पुत्र को भी मारने की कोशिश की थी। तो इतना कुछ किया उन्होंने, या फिर भी उनको भगवान कृष्णा ने छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र भी यूज किया उन्होंने तो मारने के लिए। तो क्यों उनको छोड़ा? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको मतलब माफ कर दिया? सबकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो क्यों मारा, क्यों छोड़ दिया, उसको हम समझ सकते हैं अपना बुद्धि के द्वारा, लेकिन वाकई असली बात तो सिर्फ कृष्ण को ही पता है। तो उसका एक कारण ये था कि कृष्ण चाहते कि वो और भी उनका कार्य बचा हुआ है। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि अश्वत्थामा उसके बाद में वहां पे आया वृंदावन में। तो ये हमने व्रज में कहानी सुनी हुई है, कथा। और वहां पर एक वन है, वन में आके राधा रानी की तपस्या करने लगा। और फिर राधा रानी की कृपा से उसको वहीं सेवा मिल गई
और अभी उस वन से कोई भी लकड़ी उठाता है तो कहते हैं अश्वत्थामा आके उसको मार देता है, इसलिए वो रक्षा करता है उस वन की। अच्छा। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण है कि मृत्यु कई बार उतना बड़ा दंड नहीं है, इतना नित्य दंड बड़ा दंड है। तो भगवान ने क्या किया था, जब उसकी मणि निकाल ली थी अर्जुन ने, उसके बाद उसके सर में एक घाव हो गया और भगवान ने बोला तुम्हारी लंबी लंबी आयु रहेगी, मतलब इतने समय तक तुमको दर्द सहन करना पड़ेगा। और क्योंकि वो घाव भर नहीं रहा था, इसलिए वो अश्वत्थामा कहाँ आता है, वृंदावन में आता है, और वृंदावन में आकर राधा रानी की तपस्या करता है। क्योंकि कृष्ण का जो श्राप है उसको एक ही व्यक्ति सांप से मुक्त कर सकता है, वो राधा रानी। तो फिर राधा रानी उसको वहीं पे सेवा देती है और सांप से मुक्त कराती है, ठीक है ना। वरना मृत्यु होने में कितना दर्द रहेगा, कुछ समय का दर्द रहेगा, बस खत्म। मतलब वो उनके लिए बड़ी सजा थी कि जीते वो इस सजा को झेलें, मृत्यु सजा। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि भक्त लोगों में कनक कामनी और प्रतिष्ठा की वजह से लड़ाई होती है, तो ये कनक क्या है? कनक मतलब सोना। अच्छा। और कामनी? कामनी मतलब स्त्री पुरुष का जो प्रसंग रहता है उसकी वजह से। अच्छा। मतलब ये भक्तों में नहीं, जनरली सब लोगों में देखा जाता है। आप सब लोगों में देखेंगे, दो लोगों में झगड़ा हुआ है तो मुख्यतः यही 3 कारण रहते हैं, मेरा पैसा ये वो, या स्त्री पुरुष का कुछ यहाँ वहां पे कुछ रहता है, उसकी वजह से झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। और या फिर प्रतिष्ठा की आशा रहती है कि मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए। तो भक्तों को जनरली कनक और कामनी से उतना वो नहीं रहता है, कोई वो रहेगा तो बहुत बदनामी होगी, सबको पता है। तो कम से कम 4 नियम पालन करते हैं, तो इन चीजों से दूर रहते हैं। तो जनरली जो रह जाता है वो रह जाता है प्रतिष्ठा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। ब्रदर राज नंदन को। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा सवाल माता जी के सवाल से ही कनेक्टेड है। अश्वत्थामा और भगवान शिव में क्या संबंध है? प्रभु को बोलते हैं कुछ अंश अवतार, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो अंश अवतार वगैरह तो मैंने नहीं पढ़ा है। एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ी सी आपको कहानी बताए थे महाभारत की, तब आपको समझ में आएगा। महाभारत के युद्ध की बात में जब दुर्योधन की जंगा में प्रहार पड़ता है भीम का, और दुर्योधन बेहोश होकर गिर पड़ता है, उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में जाता है और दुर्योधन को बोलता है कि मैं पांडवों को मार के आऊंगा, 5 को। तो दुर्योधन बोला वो संभव नहीं है, तुम ऑलरेडी देख चुके हो, कृष्ण रक्षा कर रहे हैं तो उनको कोई मार नहीं सकता है। अश्वत्थामा बोलते हैं तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं मारूंगा। तो दुर्योधन उसको सेनापति बनाया था, अश्वत्थामा को। और दुर्योधन ये भी कहता है कि तुम चाहो तो मेरी पत्नी में मेरी आगे की जो पीढ़ी है उनको बढ़ा सकते हो। तो अश्वत्थामा उसमें कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मचारी था, हाँ, तो कुछ शांत रहता है। उसके बाद में अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य इनके साथ प्लान बनाता है पांडवों को मारने का। तो कृतवर्मा कौन है? कृतवर्मा द्वारकावासी है, जो चतुरांगी सेना के वो थे सेनापति। चतुरांगी सेना को द्वारका से लेके यहाँ पे आए थे। चतुरांगिनी सेना कृष्ण की वापस चली गई थी और कृतवर्मा अभी बचे हुए थे। तो कृतवर्मा थे और साथ में वो थे कृपाचार्य। तो ये तीनों के तीनों कुछ सोचते हैं कि अभी ठीक है, अभी उनको कैसे हरा सकते हैं पांडवों को। तो तीनों के तीनों एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उस समय वो देखता है अश्वत्थामा कि पेड़ में एक पक्षी सोया हुआ था और दूसरा पक्षी आकर उस पर अटैक करता है। तो वो कौवा और वो थे उल्लू। तो फिर क्या होता है, फिर कौवे और उल्लू में लड़ाई होती है। और क्योंकि एक उसमें से, मुझे याद नहीं कौन था, कौन सो रहा था, कौन अटैक करता है। तो एक जो है जो सो रहा था उसको दूसरा जो अटैक करने वाला होता है वो मार देता है। तो अश्वत्थामा को वहां से आइडिया आता है कि पांडवों का नाश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पांडव सो रहे हैं उस समय उनको मारा जा सकता है। तो ये अश्वत्थामा का प्लान था। उस समय कृष्ण को भी समझ में आ जाता है
कि वो अटैक करने के लिए आ रहा है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कुछ योजना बनाने के लिए कि बहाने से पांचों पांडवों को वहां से ले जाते हैं। सारे पांचों पांडव वहां से निकल जाते हैं और अश्वत्थामा कृपाचार्य और इनसे बोलता है कृतवर्मा से कि हम लोग रात को अटैक करेंगे। वो लोग बोलते हैं ये तो अनीति है, ये धर्म के अनुसार नहीं है, हम इस अधार्मिक कार्य में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो अश्वत्थामा बोलो आप साथ दो ना दो, हम जा रहे हैं। तो इस तरह रथ में बैठ के अश्वत्थामा आगे प्रस्थान करता है और कृपाचार्य और ये कृतवर्मा ये लोग ही थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर जब अश्वत्थामा आगे जाने लगता है तो उसको एक व्यक्ति दिखाई देता है रास्ते में, और वो व्यक्ति बड़ा ही भयंकर दिखाई दे रहा था, पूर्ण रूप से भभूति से लिपटा हुआ। ऐसा लग रहा था उसके 3 नेत्र हैं, सांप से लिपटा हुआ। और अश्वत्थामा क्या करता है, तुरंत उन पर प्रहार करता है अलग अलग तीर से, लेकिन सारे के सारे तीर उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तब उसको समझ में आता है कि इसको हम मार नहीं सकते इस व्यक्ति को। तो अश्वत्थामा नीचे आता है और देखता है ये तो शिव जी हैं, हमारे आराध्य देव हैं। तो वो शिव जी को प्रणाम करता है। तो शिव जी उसको बोलते हैं, कहते हैं, तो पहले तो अश्वत्थामा को एक तलवार देते हैं और फिर उसको बोलते हैं, कहते हैं कि कृष्ण के वहां पर रहने के कारण मैं इन पांचालों को नहीं मार पा रहा था, वरना पांचालों की भी मृत्यु निश्चित ही थी। क्योंकि शिव जी को हमने क्या बताया, शिव जी का भी एक नाम है महाकाल। तो मैं चाहता था कि इनको भी मारूं, लेकिन कृष्ण के होने के कारण मैं उनको मार नहीं पा रहा था, क्योंकि द्रौपदी को उसी समय इतना दर्द हुआ था। द्रौपदी के दर्द को दूर करने के लिए कृष्ण ने पूरा महाभारत को रचा, युद्ध को रचा, क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था। तो लेकिन अभी कृष्ण वहां पर नहीं है, ये उचित समय है उन सबको मारने का, पांचालों को मारने का। तो शिव जी फिर अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर अश्वत्थामा वहां पर जाता है। पहले धृष्टद्युम्न जो सो रहा था उसको लात से मार मार के मार देता है पूरी। तो वो धृष्टद्युम्न कहता है कि मुझे युद्ध करने का मौका दो। बोले मैं युद्ध करने का मौका नहीं दूंगा। और उसके बाद वहां में सारे सैनिकों को मारना चालू कर देता है। तो जो सैनिक यहाँ भाग रहे थे उनको कृतवर्मा और कृपाचार्य मार देते हैं, जो लोग यहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह सारे पांचाल मारे जाते हैं। फिर वो एक टेंट में जाता है, उसको लगता है कि पांचों पांडव सो रहे हैं, और पांचों का सर काट के वो लेता है और फिर दुर्योधन के पास लेके जाता है। कहता है कि देखो मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया है। दुर्योधन बोलता है असंभव। फिर दुर्योधन जैसे उनको सर को छूता है तो तुरंत के तुरंत वो जो सर थे वो चकनाचूर हो जाते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि ये पांडवों के सर नहीं हो सकते हैं, पांडवों के जो सर हैं वो लोहे की तरह सख्त है, उनको मैं ऐसे छू के उनको नष्ट नहीं कर सकता हूँ। तुमने मुझे इतना कष्ट दिया है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। कम से कम मैं मर गया, लेकिन कम से कम, और जो मेरे बच्चे अच्छे थे सबके सब मर गए, कम से कम पांडव के बच्चे तो हमारे कुल को आगे लेके जाते। तुमने ऐसी धृष्टता की है कि हमारे कुल को ही आगे बढ़ने से बंद कर दिया। तो इस तरह से दुर्योधन भी असंतुष्ट होके उससे गुस्सा होता है और फिर देह त्याग देता है दुर्योधन। तो इस तरह से वो पांचों पुत्रों को भी मारता है। तो ये अश्वत्थामा की कहानी है। फिर जाता है, फिर पांचों पे हमला करता है। हम देखते हैं, ये तो भागवत में भी आता है। परीक्षित महाराज पे भी हमला करता है और पांचों पांडवों को मारने का प्रयास करता है और कृष्ण सबकी रक्षा करता है। ठीक है ब्रदर आनंदन को पूरा कथा हो गई। ठीक है आदिश्वर माधव प्रभु। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जो लोग मृत्यु होता है तो कहते हैं कि उनको सजा भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ता है या जो कुछ भी है, मतलब जो अधर्मी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वहां पे तो हमारी आत्मा ही जाती है, लेकिन आत्मा तो किसी से वो मार नहीं सकती, जला नहीं सकती। तो वो तकलीफ किसको होती है प्रभु जी? क्योंकि यहाँ पे भौतिक लोग में अगर सजा होती तो
शरीर को होती है, लेकिन जब मृत्यु के बाद उसको जो भी कष्ट भुगतने पड़ते हैं वो कौन भुगतता है? क्योंकि आत्मा, जैसे अध्याय 2 में भी बताया गया कि वो किसी से न जला सकते, न काट सकते, मार सकते। तो जैसे हम लोग ये सब बोलते हैं ना कि नरक में ऐसी दशा होती है कि उनको तेल में डाला जाता है, ऐसा मारा जाता है, तो फिर वो कष्ट कौन भुगतता है प्रभु जी? तो यहाँ पर भी आत्मा ही भोगती है, वहां पर भी आत्मा ही भोगती है, क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो कैसे हैं? भौतिक हैं। भौतिक चीजों में चेतना नहीं होती है, तो जिस चीज में चेतना नहीं होती है उसको कष्ट कैसे होगा? तो कष्ट किसको होता है? आत्मा को ही होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से आसक्त है। जैसे मान लीजिए कोई अपने घर में टीवी देख रहा है, बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है, तो यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां भी चल रहा है। ओके, तो दोनों लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो इस तरह से वहां भी मैच चल रहा है। फिर उसको अचानक से आवाज आती है कि किसी ने मेरी कार का कांच तोड़ दिया है, बॉल कांच की कार पे लग गई है, कार के कांच पे, और टूट गया है। तो क्या होगा? व्यक्ति गुस्सा आएगा, अपनी स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करेगा, बाहर जाएगा, और बाहर जाके देखता है कि मेरी कार नहीं है, पड़ोसी की कार है। क्या बोलता है? बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, खेलते खेलते कभी कांच तोड़ देते हैं, उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। अभी दर्द नहीं होता है, पहले दर्द क्यों हो रहा था? जब लग रहा था कि मेरी कार है। क्यों हो रहा था? आदिश्वर माधव, देखिएगा, मेरी कार को किसने तोड़ दिया, मतलब हमारी उसमें आसक्ति है। हाँ, तो क्योंकि वो अपनी कार से आ सकता है, पड़ोसी की कार से आ सकते नहीं है, इसलिए अपनी कार में जब कांच टूटता है तो दर्द होता है, पड़ोसी कार में नहीं होता है। उसी तरह से आत्मा भले ही उसका सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु वो किससे आ सकता है? इनसे आ सकता है। आसक्ति के कारण उसको दर्द होता है, उसको लगता है ये मेरा शरीर है, दोनों के दोनों, क्योंकि उन दोनों की सहायता से वो इस संसार में भोग करने की कोशिश करती है आत्मा। इसलिए दर्द हमेशा आत्मा की होता है, शरीर को नहीं होता है। और मृत्यु के बाद स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है। ठीक है ना? सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया जिस दिन, उस दिन हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, या तो ब्रह्म ज्योति को या भगवत धाम चले जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है, ये दूसरा चीज। लेकिन सूक्ष्म शरीर के अलावा भी नरक में एक और शरीर मिलता है जिसको बोलते हैं यातना शरीर। तो वो शरीर ऐसा होता है जिसमें कष्ट तो होता है, किंतु वो शरीर नष्ट नहीं होता है। इस शरीर को अगर आप कढ़ाई में डाल देंगे तो हम मर जाएंगे, और वो शरीर में कष्ट होगा, जलने का, उबलने का, तलने का, किंतु आदमी मरेगा नहीं। निकालेंगे दोबारा उसको, फिर से डालेंगे, फिर से कष्ट होगा, फिर निकालेंगे, फिर से डालेंगे, फिर से कष्ट होगा। तो इस तरह से उसको यातना शरीर कहते हैं। ठीक है ना? हरि बोल प्रभु जी। हरि। तो अभी कौन सा श्लोक पढ़ना था हमको? 35 पढ़ना था क्या? जी हाँ प्रभु जी, 35वां। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीत भीतापणम्। पढ़िए इसको। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अवरुद्ध सा भी बोलने लगता है, तो ये भय के कारण बोल रहा है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत् प्रहस्यत्
अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरि बोल। तो पहले अर्जुन का भी क्या समझ में आता है कि जो भगवान के अच्छे रूप हैं, सौम्य रूप हैं, उनके प्रति आकर्षण हो रहा है, और जो डरावने रूप हैं उनसे क्या हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। तो अर्जुन देख पाता है कि नहीं ठीक है, भगवान ये सब के सब भगवान के ही रूप हैं या फिर भगवान की ही विभूतियां हैं। तो उसको देख के वो क्या करता है, वो बोलता है कि आप जो भी कर रहे हैं ठीक ही है, स्थाने सब ठीक ठाक ही है। और फिर वो क्या बोलता है कि हे भगवान, आप क्या करते हैं, अपने भक्तों की इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो अभक्त हैं उनको दूर रखते हैं। हाँ, एक मिनट, 36 है ना। हाँ, और फिर प्रहस्रति, आपके कारण सारे संसार में हर्ष उत्पन्न होता है। प्रकीर्तया, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हुए आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रकीर्तया लिखा हुआ है। और प्रकीर्तया करने के बाद क्या है, वो लोग करते हैं अनुरज्यते, आपसे आकर्षित हो जाते हैं आपकी तरफ। तो ये जो हो रहा है सब ठीक ठाक ही हो रहा है कि जो लोग भक्त नहीं है वो आपसे दूर चले जाते हैं, जो भक्त हैं वो प्रसन्न होते हैं, आपका कीर्तन करते हैं और आपसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सब के सब जो भी हो रहा है ये सब अच्छा ही हो रहा है। और जो भी राक्षांसी मतलब राक्षस, असुर, दानव, पिशाच, ये सब के सब हैं, इस सब के सब भयभीत होके दिशा द्रवंती, वो अलग अलग दिशाओं में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है भगवान। क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि वो आपसे घृणा करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो उनका भागना ही अच्छा है। और सिद्ध संगा, जो भक्त लोग सिद्ध हैं वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो भी सही चल रहा है ना, क्योंकि जो आपके भक्त हैं उनको आपको प्रणाम करना ही चाहिए। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं ये जो श्लोक है 36 नंबर, ये इसको बोलते हैं मंत्र शास्त्र, क्योंकि ये राक्षसों से व्यक्ति की रक्षा करता है। ये 36 नंबर। तो ये अर्जुन श्लोक बोलता है। अच्छा, ओम प्रकाश प्रभु का प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इससे पहले वाला श्लोक में 35 श्लोकों में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है ना कि ऐसा सब विवरण बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि धृतराष्ट्र भी सब कुछ पहले से जानते थे कि मतलब अपने पुत्रों का सबका वध होने वाला ये सब, क्योंकि संजय ने सारा विश्व रूप बता दिया और सब कुछ धृतराष्ट्र सब चीजों से अवगत थे ना। हाँ, तो ये ऐसा जो भगवत गीता हुई है, ये भगवत गीता भीष्म पितामह के मरने के बाद हुई है, उनकी मृत्यु के बाद हुई है। अच्छा, मृत्यु के बाद हुई है? हाँ, तो उसके बाद में ये भगवत गीता हुई है, तो ये फ्लैशबैक सुनाता है, ये जो संजय है। और उसके बाद फिर आगे बताता है। तो जिस दिन मरने के बाद नहीं, सॉरी, सैया के बाद, मतलब जो वाणों की सैया में जब वो लेट गए जी, उसके बाद में भगवत गीता बोली गई है महाभारत के अनुसार। मतलब युद्ध वहां चल रहा था, तो वो पहले की बात भी बताता है और फ्यूचर की बात भी बताता है संजय। ओके, ये उस टाइम नहीं हुआ है इस विश्वरूप का जो दर्शन स्टार्टिंग में भगवान ने अर्जुन ने जब दोनों पक्षों के युद्ध के बीच में देखना चाहता था, तो उसी टाइम में कंटिन्यू नहीं हुआ है, बाद में जाके ये वर्णन हुआ है फिर। हाँ, ये वर्णन थोड़ा बाद में हुआ है। अच्छा, उस टाइम जो चर्चा
नहीं, जो दोनों पक्षों के बीच में अर्जुन जब दिखना चाह रहे थे, जब स्टार्टिंग में जो युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, तो उस टाइम ये सारा विश्वरूप वगैरह ये तो जितना भी वर्णन किया है वो सब पहले नहीं हुआ था। हाँ, मतलब क्या है, ये ऑलरेडी हो चुका था। अच्छा। 10 दिन तक सारी लीला हो चुकी थी, गीता हो चुकी थी, जयजन की लड़ाई हो चुकी थी। तो पहले संजय क्या करता है, शुरू में भीष्म पितामह के सैया में लेटने के पहले क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताता है जी। फिर उसके बाद करंट चीजें बताता है। पहले रिकॉर्डिंग चल रही थी, फिर लाइव हुआ, ऐसा है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? ठीक है पर जी। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो इसलिए उस समय शायद युद्ध को रोकना मुश्किल होगा, इसलिए उसने रोका नहीं, जो भी है। और दूसरा बात क्या होती है, दूसरा बात वाणी पे विश्वास होने वाली बात भी होती है। एक चीज है कि शास्त्र पढ़ लिया, दूसरा वह शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। तो अभी धृतराष्ट्र को इतना विश्वास था नहीं था, क्या था, ये हमको पता नहीं। हो सकता है ना हो इतना विश्वास जी। ठीक है बड़ जी, थैंक यू सो मच। हाँ, पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी हम लोग इन श्लोकों में पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 के कि भगवान का विश्व रूप देखने को मिला। अर्जुन ने कहा आप अपना विश्व रूप दिखाइए मुझे। तो कृष्णा जब संधि के लिए गए थे युद्ध से पहले, तो दुर्योधन था, उनको बंदी बनाना चाहता था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर चलो राज्य नहीं देना है तो 5 गांव ही दे दो। तो उस टाइम भी जब वो अपने सैनिकों को बोलता है कि कृष्णा को ये गौ चराने वाले को बंदी बना लो, तब भी भगवान अपने विराट रूप में आ गए थे। तो वो विश्व रूप, उस टाइम भी वो विश्व रूप में थे कि सिर्फ सिंपल अपना एक छोटा सा झलक दिखाया था सबको उन्होंने, तो सब लोग भी देखा था। तो कौन सा रूप था उस टाइम उनका? तो वो जो रूप दिखाया था, देखिए हमने पर्सनली उसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन सुना नहीं है, लेकिन कुछ भक्तों ने सुना है कि वो जो भगवान ने रूप दिखाया था वो अपना ही रूप सब जगह दिख रहा था। तो जब अर्जुन वो बोल रहा था ना कि हम आपको पकड़ लेंगे, बंदी बना लेंगे, वो बंदी बनाने के लिए आते हैं, तो कृष्ण बोलता है ये बंदी बनाइए। कहाँ बंदी बनाएंगे आप? भगवान तो सर्वव्यापी है, एक जगह जो व्यक्ति स्थित है उसको आप बंदी बना सकते हैं। आप उनको कारागार में डालना चाहते हैं, भगवान तो कारागार के अंदर भी है, कारागार के बाहर भी है। कहाँ बंदी बनाएंगे, कहाँ डालेंगे? तो वो भगवान रूप दिखाते हैं। तो वो देख के अर्जुन को, उसको दुर्योधन को समझ में आता है इनको बंदी बनाना संभव नहीं है। तो वो ये वाला रूप ना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है ना? ब्रजराज नंदनपुर। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा जो क्वेश्चन है वो ओम प्रकाश प्रभु ने जो पूछा था उससे रिलेटेड है कि ये संजय धृतराष्ट्र को कमेंट्री करता था, क्या संजय युद्ध क्षेत्र में भी लड़ने जाता था? एक मैंने उसमें सुना था एक लेक्चर में। अभी युद्ध करने जाता था नहीं जाता, लेकिन इतना मालूम है कि वो रण क्षेत्र में था। भीष्म पितामह के, हाँ, अब भीष्म पितामह के सैया में लेटने के बाद वो धृतराष्ट्र के पास वापस आया और कथा सुनाई। अभी युद्ध किया नहीं किया वो इतना डिटेल पता नहीं है। हाँ, नरेंद्र प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी आवाज आ रही है। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया है अभी कि युद्ध होने के बीच में जब युद्ध स्टार्ट हो गया और आधा 10 दिन का युद्ध चला, उसके बाद ये भगवत गीता मतलब कि सुनाई गई। लेकिन हम अभी तक जो सुना है उसमें तो हम यही पता लगता है कि जब तक कृष्ण भगवान उनको पूरा ज्ञान नहीं दे देते हैं और अर्जुन पूरा संतुष्ट नहीं हो जाता है, तब तक वो अपना गांडीव और नहीं उठाता है अपना गन। तो हमको तो अभी तक यही समझ में आया था कि पूरा भगवत गीता का ज्ञान होने के बाद वो युद्ध करते हैं, और जितनी घटना घटती है जैसे कि भीष्म पितामह बाण सैया पे लेटते हैं, वो सब ये ज्ञान होने के बाद ही तो वो युद्ध करते हैं, तभी तो उन्होंने अपने गुरु को अवध किया। लेकिन आप बता रहे हैं इसमें कि ये नहीं, ये तो 10 दिन का युद्ध हो गया था, उसके बाद भगवत गीता का ज्ञान शुरू हुआ। नहीं,
10 दिन के बाद भगवत गीता का ज्ञान नहीं, भगवत गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले हुआ था। धृतराष्ट्र को ये चीज 10 दिन बाद पता चली, भगवत गीता। कौन सी बात गुरु जी? ये भगवत गीता। देखिए अर्जुन ने गीता सुनी, फिर 10 दिन का युद्ध हो गया। उस समय तक संजय कहाँ पे था? रणभूमि में था। जब भीष्म देव सैया पे लेट गए, फिर संजय कहाँ गया? धृतराष्ट्र के पास गया, और 10 दिन में जो जो रिकॉर्डिंग हुई है वो पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर उसने सुनाया उनको। और उसके बाद में लाइव टेलीकास्ट सुनाया वो उसके बाद में। लेकिन प्रभु एक बीच में एक है कि जब भगवद गीता शुरू होती है तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो वो तो उस टाइम तो धृतराष्ट्र के पास ही थे ना संजय। धृतराष्ट्र इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। उसके बाद ऑल दिस एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन। तो शुरू के जो वर्सेस हैं वो गीता का पार्ट नहीं है, वो ये व्यासदेव ने लिखा हुआ है। देखिए जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ तो किसने लिखा है? व्यासदेव ने लिखा है, जो कि महाभारत का पार्ट है। तो जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, उसके बाद में कृष्ण बोलना चालू करते हैं। कृष्ण तो लगभग 2nd चैप्टर के बाद में भी बोलना चालू करते हैं। जी जी। ठीक है, तो ये जो हमको मिल रहा है ये रिटन फॉर्म है, पर वर्बल तो जैसा लिखा इंसिडेंस है वैसे ही हो रहा है। ठीक है ना? प्रभु जी एक बात और पूछना था, ये थोड़ा ओनली जस्ट नॉलेज के लिए, ये भगवत गीता का ज्ञान कितने दिन चला था? मतलब कि फर्स्ट डे से लेके और लास्ट डे तक कितना दिन था गुरु? नहीं, ये कुछ वक्त बोलते हैं कुछ मिनट चला है, 45 मिनट्स कुछ बोलता है, कोई वक्त बोलते हैं कि 1.5-2 घंटे चला है। जो कृष्ण ने तो कृष्ण ने अर्जुन को वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं सुनाया, ट्रांसलेशन नहीं सुनाया, तात्पर्य नहीं सुनाया। क्या सुनाया? शुद्ध संस्कृत में श्लोक बोल दिए, खत्म हो गया। तो उसमें भक्त लोगों ने देखा कि 45 मिनट लगता है, कुछ लोगों को 1 घंटा 2 घंटा लगता है, तो उतने में हो गया भगवत गीता। तो दिन नहीं चला, कुछ घंटे चला या कुछ मिनट चला। पूनम माता जी का भी प्रश्न है या पहले से हाथ उठा हुआ है? माता जी आप म्यूट है। पहले से ही प्रभु जी। ओ पहले से हाथ। ठीक है, तो ऑलरेडी 9 बज गया है, तो कितना 37 हो गया ना हमारा? तो 37 नंबर से हम लोग कल परसों करेंगे नेक्स्ट क्लास में। श्रीमद् भगवद गीता की, शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।